नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इस वीडियो में हम एक ऐसे लॉ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो लॉ अभी जम्मू कश्मीर में इन्फोर्समेंट में लाया गया है। ये कोई पहली बार नहीं है। 100 साल पहले से ये ट्रेंड लगातार चलता आ रहा है। बट हाँ, कुछ अप्स एंड डाउन्स है, जैसे कि पहले कॉलोनियल पीरियड, फिर इंडिपेंडेंस और फिर 2019 में आर्टिकल 370 को रिपील करने के बाद में अभी किस तरीके से इसको अप्लाई किया जा रहा है। टारगेट है कि जो भी घर के भेदी हैं, जो कि लंका ढहाने में सपोर्ट कर सकते हैं, उनको टैकल करना। मामला है जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की मिलिटेंसी के सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं, तो उनमें जो लोग भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो उनको एनिमी एजेंट के तौर पे देखा जा रहा है और उनके खिलाफ में कार्रवाई से रिलेटेड ये लॉ या फिर इसको कहेंगे हम ऑर्डिनेंस की बात यहां पर हो रही है। अब एक चीज हमें सबसे पहले समझ लेनी है कि यहां पर ऑर्डिनेंस वर्ड जो है, इसका मतलब वो ऑर्डिनेंस नहीं है जिसके तहत हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस की बात करते हैं कि हाँ भाई, पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे तो प्रेसिडेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन नहीं चल रहे तो गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करते हैं। यहां पर हम जिस ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के, आप कह सकते हो कि 1917 से बने हुए रिलेटेड लॉज से रिलेटेड है। तो उस टाइम पर वहां पर बने हुए जो लॉज थे ना, उनको भी ऑर्डिनेंस बोल दिया जाता था। तो वो नाम मोर और लेस अभी कंटिन्यू है। बाकी देखा जाए तो 100 साल से चलता हुआ कोई ऑर्डिनेंस रह सकता है क्या? ये मोटी मोटी बात करें तो एक प्रॉपर लॉ है, बट नाम ऑर्डिनेंस इसका रखा हुआ है। अब देखो मुद्दा क्या है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, ठीक है, आर सवाइन, इनके द्वारा कड़े शब्दों में एकदम क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि देखो, जो कोई भी एनिमीज को सपोर्ट करता है उन लोगों को बिल्कुल भी हम बख्शेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर की स्टेबिलिटी को जो कोई भी एक तरीके से हाशिए पे लगाने की कोशिश करेगा, हम बिल्कुल भी नहीं झेलेंगे। ठीक है। तो ऐसे में एक तो ये कानून बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। इसमें आप देखो कि यूएपीए को बताया जाता है कि हाँ भाई, टेररिज्म को इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा कड़ा कानून अगर कोई है तो वो यूएपी है। पर सही मायने में देखा जाए तो ये यूएपीए से भी ज्यादा कड़क है। कारण कि इसको इंप्लीमेंट जब किया जाता है तो अब आप नोटिस करोगे कि या तो जो भी अक्यूज्ड है उसका दोष साबित हो गया ना, तो इसको या तो उसको पूरी ताउम्र जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, या डेथ सेंटेंस। तीसरा कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। तो ये चीज यहां पर इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बना देती है। इसके अलावा जाने कि ये कानून क्या है, तो देखो, ये सबसे पहले 1917 में लाया गया था। उस टाइम के जो डोगरा किंग हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा। और उस टाइम पर कानून लॉ को ऑर्डिनेंस के नाम से ही जाना जाता था, तो मोटा मोटा इसको ऑर्डिनेंस ही बोल दिया गया। ठीक है ना। अब आप देखो कि इसमें क्या प्रोविजन, क्या स्टेटमेंट यहां पर डीजीपी साहब ने दिए हैं कि देखो, ये जो कोई भी लोग फाइटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको इन्वेस्टिगेशन के दायरे में तो आना ही नहीं चाहिए। बोलो, उनको तो बिल्कुल शूट कर देना चाहिए। अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि कैसे भी करके मिलिटेंसी को कंट्रोल किया जाए। वो तो आपको पता ही है कि जब तक घर से सपोर्ट नहीं मिलता तब तक बाहरी लोग भी आपके घर को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे में घर को प्रोटेक्ट करना या घर के जो भी भेदी हैं उनको टारगेट करने का यहां पर प्रोविजन है। इसके बाद में आप देखोगे कि जैसे ही हम 1947 में इंडिपेंडेंट होते हैं, देश का पार्टीशन भी हो जाता है, तो उसके बाद में इस ऑर्डिनेंस को मोर और लेस कंटिन्यू रखा गया और 1948 से ये कंटिन्यू अभी तक भी चल रहा है। हाँ, समय समय पर कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि 2005 के अंदर कुछ चेंजेस भी लाए गए थे। बट मोटी अगर बात करें, अभी जो कानून लग रहा है ना, वो है जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 2019 से पहले, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर 2005 में एक एक्ट आया। ठीक है। उसमें सेक्शन 5 जो है, जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका सेक्शन 5, वो ये कहता है, उसके तहत ये एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस लाया गया 2005 में, जो कि 1948 का जो ऑर्डिनेंस था या लॉ था, उसी के अंदर कुछ चेंजेस लाए गए थे। तो मोटी बात करें तो इस पर्टिकुलर एक्ट को री इंप्लीमेंट करने की पॉइंट यहां पर हम देख रहे हैं, द एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस 2005 को। ठीक है। इसमें क्या प्रोविजन है कि अगर जम्मू कश्मीर, अब आपको पता है 2019 से पहले जम्मू कश्मीर क्या था, एक प्रॉपर स्टेट हुआ करता था, और 2019 के बाद में अभी यूटी है, तो यहां पर जो नॉमेनक्लेचर है वो यूटी का भी डाल दिया गया है, जब से 2019 की बात की हम बात करें। तो इसमें क्या प्रोविजन है कि भाई, अगर सरकार जो कि लॉ के आधार पर, दैट मींस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी सिस्टम वहां पर सरकारी चल रहा है, अगर उसको सबवर्ट, उसको कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज करने का मौका देखने की कोशिश की गई किसी भी
इंडिविजुअल के द्वारा अगर एनिमीज को सपोर्ट दिया गया, इंडिया को या फिर जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पर्टिकुलरली हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए वहां की स्थापित सरकार को अगर स्थगित करने की कोशिश की गई तो वहां पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी इस पर्टिकुलर लॉ के आधार पर। अब इस लॉ में क्या क्या प्रोविजंस हैं, थोड़ा सा हम उनको और डिटेल में जान लेते हैं। देखो 2019 में क्या होता है आपको पता, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तो क्या मतलब, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है उसको चेंज किया गया, आर्टिकल 370 को रिपील किया गया और वहां पर जो भी लीगल फ्रेमवर्क चल रहा था, जो भी वहां के लॉज थे, जो भी वहां के ऑर्डिनेंसेस थे, उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। बट उसमें मोटी बात क्या आ रही है कि 2019 में जैसे ही आर्टिकल 370 रिपील हुआ ना, तो उसके बाद में कई कानून तो मोर और लेस कंटिन्यू रखे गए और कई कानूनों की जगह ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट होने वाले कानूनों ने ले ली थी। अब यहां पर आप देखो कि पनिशमेंट का जो प्रोविजन है वो अगर देखा जाए ना इस कानून में, अब वैसे एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से कानून है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर उसके बाद में इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस में पनिशमेंट का जो प्रोविजन है वो हम समझते हैं। पहली चीज तो क्या है कि सिक्योरिटी लॉ की अगर बात की जाए, ठीक है, तो सिक्योरिटी लॉज में एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, और पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इन दोनों को तो देखो जम्मू कश्मीर स्टेटहुड थी ना उससे कंटिन्यू अभी भी बनाए हुए रखा है। और 2019 से पहले वहां पर पीनल कोड जो था वो रणबीर पीनल कोड चला करता था, तो उसकी जगह अब इंप्लीमेंट होता है इंडियन पीनल कोड, ठीक है, जो कि ऑल ओवर इंडिया पहले से चल रहा था। इसके अलावा कुछ नए कानून जो कि ऑल ओवर इंडिया चल रहे थे बट जम्मू कश्मीर के अंदर वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे थे, रीजन बीइंग कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था आर्टिकल 370 के तहत। तो ऐसे में कुछ नए कानूनों को भी मौका मिला जो कि अब जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, SC ST को जो ST जो है शेड्यूल्ड ट्राइब, जो फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके अधिकारों की बात करता है, वो भी अब इंप्लीमेंट होने लग गया। और SC ST एट्रोसिटीज को टैकल करने के लिए जो 1989 का एक्ट है उसको भी अब यहां पर जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो कहने का मतलब सिक्योरिटी लॉज को तो मोर और लेस पहले से जो चल रहे थे स्टेटहुड के टाइम से उन्हीं को कंटिन्यू किया गया है, और उन्हीं में से एक है आपका एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस, और उसी को यहां पर अभी अप्लाई किया भी गया है। अब देखो इस एक्ट के तहत कार्रवाई कैसे होती है। मान लो किसी इंडिविजुअल के ऊपर डाउट हुआ या फिर एक तरीके से एविडेंसेस मिल गए कि भाई ये इंडिविजुअल जो है वो एनिमी का सपोर्ट कर रहा है, एनिमी का एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, तब आप क्या देखते हो वहां पर कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल जज के सामने ये सारे ट्रायल्स चलेंगे। ये कोई कॉमन या नॉर्मल ट्रायल्स नहीं होंगे, स्पेशल जज अपॉइंट किया जाएगा, और वो अपॉइंटमेंट कैसा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट के साथ में। अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है उसके साथ में कंसल्टेशन होगा गवर्नमेंट का, और फिर बाद में एक इंडिविजुअल को स्पेशल जज के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा और उसके सामने फिर ट्रायल्स चलेंगे। ध्यान रखें कि यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पर एक प्रोविजन है, वो ये कि जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये इंडिविजुअल एनिमी एजेंट के तौर पे काम कर रहा था, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए लॉयर नहीं ला सकता। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो कि इस कानून को यूएपीए से भी स्ट्रिक्ट बना देती है कि भाई आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए लॉयर भी नहीं ला सकते। हाँ, लाने का प्रोविजन है, बट अगेन इसी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 के तहत ये लिखा हुआ है कि भाई जो कोर्ट है, कोर्ट का मतलब यहां पर प्रोविजन सीधा हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट अलाउ करे ना कि हाँ जी लीगल असिस्टेंस ली जा सकती है, तो ही वहां पर अक्यूज्ड लॉयर को ला सकता है, अदरवाइज उसको खुद को अपनी बातें डिफेंड करनी होगी। ये अपने आप में बड़ी कड़क एक प्रोविजन यहां पर हम समझ सकते हैं। इसके अलावा एक बार स्पेशल जज ने कोई भी वर्डिक्ट दे दिया तो वो मोर और लेस फाइनल है, उसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकती, बस रिव्यू किया जा सकता है। रिव्यू का मतलब कि उन्होंने जो प्रोसेस फॉलो किया या फिर जो भी उन्होंने एविडेंसेस देखे वो ठीक थे कि नहीं, बस इतना सा। अब आप देखो अपील का प्रोविजन भी ना होना इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना देता है। अब रिव्यू का जो प्रोविजन है वो कैसे, मान लो स्पेशल जज ने कोई भी वर्डिक्ट दे दिया, तो ऐसे में इसका रिव्यू कौन करेगा, अगेन जो गवर्नमेंट है। अब वहां पर आपको पता है गवर्नर्स रूल चल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही आ गई मोटी बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जहां वहां की गवर्नमेंट जो है, जम्मू कश्मीर स्टेटहुड मिल जाएगी तो वहां की सरकार हो जाएगी, तो वो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करेगी और हाई कोर्ट के किसी एक जज को, हाई कोर्ट के किसी एक जज को उस पर्टिकुलर जजमेंट को, उस वर्डिक्ट को रिव्यू करने का अथॉरिटी दी जाएगी। अब यहां पर उस हाई कोर्ट के जज के द्वारा जो भी वर्डिक्ट दिया जाएगा वो फाइनल होगा, उसमें कोई कोताही नहीं है, फिर अपील हो ही नहीं सकती है।
कहीं आप सोचो कि हाँ जी फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मामला यहां पर क्या उलझ रहा है, कहां पहुंच रहा है कि डिसीजन जो है वो मोर और लेस बहुत ज्यादा एक कड़क अप्रोच के साथ में लिए जाने वाले हैं इस पर्टिकुलर कानून के तहत। अब ये सारी प्रोसीडिंग अगर कंप्लीट हो गई तो फिर उसके बाद में सवाल ये आता है कि इन प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई प्रोविजन अगर पब्लिक डोमेन में रिलीज करे तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है। अगर किसी भी आप कह सकते हो और इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी सुनवाई या किसी भी ट्रायल से रिलेटेड कोई भी इंडिविजुअल XYZ, वो इंडिविजुअल खुद या उससे रिलेटेड कोई भी इंडिविजुअल, उस केस से रिलेटेड इंडिविजुअल अगर पब्लिकेशन करता है उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड या डिस्क्लोज कर देता है उस केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए भी पनिशमेंट के प्रोविजन है, 2 साल की सजा और फाइन, या फिर हो सकता है दोनों। कहने का मतलब बिल्कुल सीक्रेसी के साथ में यहां पर ट्रायल्स के प्रोविजन किए गए हैं। तो ये चीजें मिलाकर के इस कानून को अपने आप में यूनिकनेस भी देती है, प्लस साथ ही साथ और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना देती है। बट मामला है इंटरनल सिक्योरिटी का, मामला है जम्मू कश्मीर की स्टेबिलिटी का, तो उस केस में यहां पर सरकार बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो सवाल ये आता है, क्या अभी तक इस कानून के तहत किसी को पनिशमेंट मिली है? देखो ऐसे तो लंबी लिस्ट है, बट उसमें एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का फाउंडर, ठीक है, मकबूल भट्ट, इस इंडिविजुअल को तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी गई थी 1984 के टाइम पे। ये टाइम आ गया आपका इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का टाइम, बाकी वो ट्रायल लंबे चलते आए होंगे। कहने का मतलब जम्मू कश्मीर को बिल्कुल भी हल्के में लेने का जो एक पॉइंट बनता है वो बिल्कुल यहां पर डिस्कार्ड हो रहा है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की इंटरनल सिक्योरिटी को यहां पर अटेंशन पे करने का एक प्रोविजन हम देख पाते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस कानून में क्या क्या प्रोविजन है वो हमने अच्छे से जानने की कोशिश की। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब वर्ड ऑर्डिनेंस आ ही रहा है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई आप ये बताओ कि ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से नॉट करेक्ट, कल आपको मैंने जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में नॉट करेक्ट का स्टेटमेंट ढंग से किसी ने पढ़ा नहीं और गलत आंसर दे दिए थे। तो ये देखो छोटी छोटी वर्डिंग ही कई बार सिली मिस्टेक्स करा देती है, आपको सब कुछ आता है बट उल्टा वहां पर आप परफॉर्म कर देते हो। तो आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, दैट मींस 3 तो सही है, एक गलत है, आप बताओ कौन सा वाला गलत है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।